चलो। ये है हमारा डे 1 स्पीति राइड का। ये वीडियो ऑलमोस्ट सितंबर 21 की है, काफ़ी लेट आ रही है, बट चलो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो पहले दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्यूरी से और उम्मीद है कि हम ताबो तक जा पाएँ। पहले ही हम काफ़ी लेट शुरू हो चुके हैं बारिश की वजह से। पहले हमारी प्लानिंग थी मॉर्निंग पे 7 बजे निकलने की, बट बारिश की वजह से हम ऑलमोस्ट अभी 9:30 हो चुके हैं। 9:30 के करीब यहाँ ज्यूरी से निकले हैं। जो अगला राइडर है वो हमें बदाल में मिलेगा। अब हम उसको बदाल में ही ज्वाइन करेंगे और वहीं पर मिलते हैं। हेलो। ये भूल गया था। ये लग रहा है पूरा भाई पूरी किट है। यार इसने यार कलर सही ले रखा है नियॉन है ना, दूर से ना चमकता है। ये फ्री मिला है इसको। तो भाई जैकेट के साथ सब कुछ मिलता है। गिटार भी? अरे वाह, जन्नत वाले में गिटार नहीं बजा के क्या फिर ये तो फुल तैयारी के साथ है वो। अब हमने जर्नी स्टार्ट कर दी है यहाँ से स्पीति वैली। स्पीति होते हुए अगर मौसम सही रहा तो मनाली निकल जाएंगे। इसकी अलाइनमेंट आउट लग रही है बंदे की। 3 बाइक्स प्लस 1 थार। तो इस बाइक को लेके ऑलमोस्ट 1 ईयर हो रहा है मुझे। अब जाके हम कोई राइड कर रहे हैं, जो कि अपना मेन मकसद था बाइक लेने का। चलो, लेट ही सही, कभी ना होने से। ये जो सबसे आगे चला है R15 V3 पे अजय है, और जो ये आगे दूसरी पे चला है V2 पे ये पवन है। और अपनी तो प्यारी सी डोमिनार चली ही है। बाकी मुझे नहीं पता इसका माइक अभी ऑन है या ऑफ है, बट देख लेते हैं। जहाँ तक वीडियो बनेगी उसके बाद हम देख लेंगे। फ़िलहाल ये स्टार्टिंग है। ऑफ। ओए होए, बड़ा टाइट स्पॉट। वाइड एंगल पे तो बहुत खुला दिखता है, बट रियलिटी में यहाँ पे बहुत टाइट रहता है ये। तो अभी नॉइस बहुत आ रही होगी, तो हम अब वाइज़र को बंद कर लेते हैं। भाई यार, सबसे ज़्यादा हमें किसी से डर लगता है तो वो है डॉग्स। तो भाई पहले ही अपना फ्रंट अलॉय क्रैक हो चुका है, तो अब हम बिल्कुल गड्ढों पे बिल्कुल आराम से चलेंगे। फिलहाल हमारा एक राइडर साथी पीछे है, तो अभी उसका वेट है कब जैसे वो पहुंचता है। अपनी थार भी ऑलमोस्ट अपने को कैचअप कर चुकी है। और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं किन्नौर की बाउंड्री पे, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। और ये BRO का ट्रक। BRO और आर्मी वालों से तो जितना दूर रहो आप उतना ही बेटर है। वाओ, दिस इज़ ह्यूज। ऐसे पहाड़ी रास्तों में ऐसा कभी भी हो सकता है, कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलने की ज़रूरत है।
अभी यहाँ पे कुछ समय पहले एक लैंडस्लाइड भी हुआ था जिसमें एक बस दब गई थी। दबी तो नहीं थी एक्चुअल में, वो मलबे के कारण रोड से नीचे ही चली गई। नो मीन्स नो, तो किन्नौर का नया स्लोगन। तो मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होगा नो मीन्स नो के आखिर ये बैनर लग क्यों रहे हैं, वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। एक्चुअल में रिसेंटली अभी क्या हो चुका है कि किन्नौर के पहाड़ बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि मैक्सिमम लापरवाही है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे देखिए आप, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के कारण वाटर के सोर्सेज सूख रहे हैं, ठीक है। आपके जंगल में जैसे पानी नहीं रहता है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ क्लाइमेटिकल चेंज आ रहा है। तो अब किन्नौर की पब्लिक क्या इसका विरोध कर रही है कि हमें और हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, कि हमारा जो किन्नौर है हमें प्यारा है। तो बस यही बात है कि हम अपने किन्नौर को बचाना चाहते हैं, इसीलिए अब ये जागरूक होके पूरे किन्नौर वासी इस हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं कि अब कोई भी नया हाइड्रो प्रोजेक्ट सैंक्शन ना हो किन्नौर पे। स्लिपर क्लच होने के बावजूद ये जो स्ट्रीट टायर है इनकी ग्रिप कम है। और ये नियॉन कलर की वजह से विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। एंट्री पहले एक चेक पोस्ट आता है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पे एंटर होने से पहले सबको अपनी एंट्री करवानी होगी। नॉर्मली आपका नाम पूछेंगे, गाड़ी नंबर पूछेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे बस, और आपका एड्रेस कंफर्म कर लेंगे। बस अपना ये जो दोस्त है ये बहुत ज़्यादा भागता है। तो एक फॉल्ट पता लग गया है हमें कि अपने पिछले टायर पे हवा कम है, तो इसको अब चेक करना होगा कि इसके रिम से फिर से हवा लीक हो रही है या फिर ये पंचर है। और मुझे नहीं लगता भावानगर से पहले कोई भी पंचर वाला मिलेगा। और ये किन्नौर की वादियों में क्या ही रोड है, देखिए पत्थरों को पूरा काट के रोड बनाया है। चलते रहो चलते रहो। ये वो पॉइंट है जहाँ की मैं पहले बात कर रहा था। वो भाई यहाँ पे इतना छोटा सा पत्थर आया और कोई बड़ा सा पत्थर आ जाता तो सारी दिक्कत हो जाती। और ये उन कुछ गाड़ियों के अवशेष बचे हुए हैं जो यहाँ पे स्लाइड के दौरान दब गई थी। लो भाई, दोनों आगे वीडियो में थम्स अप। पीछे ही रह जाऊंगा क्योंकि जब तक मेरे हवा नहीं भरती तब तक मैं ज़्यादा नहीं भगाने वाला। तो पिछले बार जो मैंने एक YouTube पे शॉर्ट्स डाली थी, शॉर्ट वीडियो, वो यहीं इसी लोकेशन की थी। देखते हैं मुझे पंचर वाला कहाँ मिलता है, बट ये दो तो रगड़ा मास्टर है। इस बार का टूर बहुत लंबा है।
पवन थोड़ा ध्यान दे देता है कि अपना बंदा पीछे रह गया है, तो उसके हिसाब से स्लो हो जाता है। तो ओके का सिग्नल दे दिया है, तो अब ये भगाना स्टार्ट करेंगे। और ये नशे करते हुए। अच्छा, मुझे अभी कैमरा बंद करना पड़ेगा, बाद में सीन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पंचर वाला मिल जाएगा आगे, यहाँ पे वर्कशॉप है। अभी जो मेरे साथी है वो दोनों पीछे कुछ इमरजेंसी लाइट का प्रबंध करने गए हैं। वो तो इमरजेंसी लाइट लेने चले गए थे, तो फिर मैं सबसे स्लो चलने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि चलते रहो। तो मैं भी धीरे धीरे चला हूँ भाई, यही है अपनी स्पीड। इससे ऊपर हम जाते नहीं हैं। अगर आपने देखा होगा वीडियो में, तो मैक्सिमम खुले पैच पे 100 भी टच नहीं की, क्योंकि भाई जब आप लंबे टूर पे जा रहे हो तो आपको एक सेफ साइड पे जाना ही बेटर लगता है। तनाक लगता है कुछ बच गया। ये बग्स क्या बोले। फिलहाल यहाँ का मौसम तो अच्छा लग रहा है। वैसे गूगल पे चेक किया था, जो नेट पे देखा था वेदर कि 2 दिन तो बारिश ही है बबुआ। बट चलो फिलहाल टिक गया है मौसम। तो हमने अपनी राइडिंग सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे के आसपास स्टार्ट किया है। अभी ऐसा है कि फ्यूल अप करके टेंशन नहीं है फिर रुकने की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट पू, और अब यहाँ से आगे मौसम बिल्कुल साफ है, और अब यहाँ से आगे हम रखेंगे जहाँ की। अब ये सही है कि बारिश नहीं मिलेगी, यहाँ से आगे पूरा सूखा है। और अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम चला ही है रोड पे। ऑलमोस्ट अब जियो का सिग्नल यहाँ पे जा चुका है। जहाँ पीछे हम रुके थे, जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई, वहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क था। सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हो, उतने पे आपका नेट नहीं चलने वाला। क्योंकि मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, बट ना स्टोरी अपलोड हो रही थी, ना मैसेज किसी को जा रहे थे। तो आप दूर देख सकते हो यहाँ की पहाड़ियाँ कैसी हैं। अब यहाँ से हिमाचल में यही है, जब भी आप किसी एक पहाड़ी को क्रॉस करते हो तो आगे का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है पीछे वाली से। अब जैसे पीछे बहुत अच्छी जगह थी, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज 60-70 ही चलेंगे क्योंकि रोड यहाँ पर गीला है। और मेरे जो टायर लगे हैं वो अभी वही है, स्टॉक टायर जो कंपनी से आते हैं, जिनकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है। सुबह से काफ़ी बार डाउन शिफ्ट करते हुए स्किड दे चुकी है। ये हम पहुंच चुके हैं पू, जिसको हम ऑफिशियली पू बोल सकते हैं, पू विलेज, खाप राइट। तो अभी हमें जाना है खाब, और खाब संगम मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा, बहुत अच्छी जगह है। अभी हमारे साथ जो एक थार थी वो पता नहीं कहाँ है, हम उसे अभी तक चेज़ नहीं कर पाए हैं। वो बीच में हमारे से आगे चली गई थी। अब यहाँ से रह गया कुल 10 किलोमीटर। एक्रापोविक की कॉपी लगी है इस पर, और बहुत लाउड है ये भाई।
हम पूछ चुके हैं डबलिंग। यहाँ के जो पुलिस है काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है और इन्होंने हमारे को सेफ राइड करने की भी हिदायत दी है, जो कि हम अच्छा है। करेंगे नहीं। ये वो जगह जहाँ पे सब कुछ मिलता है, तो मतलब ऐसे आकर्षण का केंद्र वाला स्पॉट है। Blue, the feeling behind my eyes. You stood out 'cause you were in red. Then, against my intentions, I let you turn me violet instead. Summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. At the festival that we met at, where you were just a face in a crowd, and now I can't imagine me with anybody else. As we close out the night underneath the lilac sky, summer high, met you in August. New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. White out skies, middle November. You and I, flights to wherever. I don't mind, as long as it's with you. As long as it's with you. As long as it's with you. लेक तो आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे साथ थार वाले थे वो हमसे पहले पहुँच चुके हैं और लेक घूम कर भी आ चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें कॉल कनेक्ट हुई थी, तो उन्होंने बता दिया कि वो यहीं पे रुके हुए हैं। तो अभी हम उनसे मिलेंगे और फटाफट लेक का चक्कर लगा के वापस चले जाएंगे। फंसा एक जगह चढ़ाई में, उसने हमारा बहुत टाइम खराब किया। और अब हम डाको लेक घूम के वापस चल पड़े हैं ताबो की ओर। आज रात का स्टे हमें वहीं पे करना है, तो कोशिश है जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। हैंडल तो बहुत बुरा शेक कर रहा है यहाँ पे।
अभी पता नहीं है सन की ग्लेयर की वजह से वीडियो कैसी आ रही होगी, बट ऊपर का व्यू अल्टीमेट है। और यहाँ से नीचे को भी एकदम सुनसान पहाड़ियाँ। पता नहीं आवाज़ तो आ रही थी उसकी, आवाज़ तो आ रही थी बाइक की पहले। क्या फायदा ये तो मसला है। चलो हम जीत सकते हैं, हम जीत सकते हैं। न्यूट्रल रेस है पावर वाले में। अरे बाबा कौन सी पहाड़ी है रे। सिर दर्द होने लग गया, सिर दर्द होने लग गया ठंड से। चल दंगल आगे। अभी इस पॉइंट से निकलने के बाद जो सुमदो में चेक पॉइंट था, इसके बाद गोप्रो के माइक में कुछ ग्लिच हो गया और उसके बाद बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ बिल्कुल लो स्पीड पे आ रही जा रही थी और उसके बाद वीडियो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो जैसा आप यहाँ से देख सकते हैं कि सुमदो से आगे ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं ये छोटे छोटे पत्थरों से भरी पड़ी है और रात के समय में यहाँ पे ड्राइव और राइड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं और कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है यहाँ से आगे। और अब जैसे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब ये 6:30 से भी ऊपर हो चुका है, लगभग 6:45 के करीब टाइम हो चुका है और बिल्कुल रात होने की तैयारी है और गोप्रो में बिल्कुल बैटरी कम है। और अब हम यहाँ से सीधा आगे स्टे करेंगे ताबो से कुछ किलोमीटर आगे पोह पे, और वहाँ से नेक्स्ट वीडियो को